Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So I am here to explain you a very new chapter of your subject, science. Okay, so here is the very first question of this lesson. It is, name some plants grown by farmers. The answer of this question you have to write in rough notebook. Okay everyone, that what are the plants grown by farmers? Name at least 4 to 5 plants that are grown by farmers. ठीक है, आपको 4 to 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं अपनी रफ नोटबुक में जो फार्मर्स ग्रो करते हैं. ओके, द आंसर आई विल आस्क इन द क्लास. So now what is our aim? What we are going to discuss today? We will describe how food from such plants reaches our homes. तो जो प्लांट, सच प्लांट मीन्स जो प्लांट्स फार्मर्स ग्रो करते हैं, उनसे जो हमें फूड मिलता है वो हमारे होम्स तक कैसे पहुंचता है, हम तक कैसे पहुंचता है. इफ़ फार्मर्स आर ग्रोइंग सम फूड, ठीक है, तो वो फूड हमारे हाउस तक कैसे पहुंचता है, हमारे होम तक कैसे पहुंचता है, हाउ वी गेट दैट फूड. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो हमने पूरा प्रोसेस तो कि फार्मर जो है कोई प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, हमने पूरा प्रोसेस देखा था इन प्रीवियस लेसन, राइट. सो दिस वाज द प्रोसेस कि प्लांट्स की जो फार्मर्स हैं वो प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं फील्ड में, या क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं फील्ड में. सबसे पहले वो सॉइल प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं, वाटर देते हैं. देन जब सॉइल अच्छी सॉफ्ट हो जाती है उसमें सीड्स डालते हैं, सीड्स के ऊपर वापस से सॉइल डालते हैं. देन उनको वाटर करते हैं. वाटर, अगर सीड्स को जब तक आप वाटर नहीं करोगे उसमें से प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे. ठीक है, अब अगर आप प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करना चाहते हो, प्लांट्स को अच्छे से बड़ा करना चाहते हो, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, अब जब आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो उसके साथ में सपोज वाइल्ड प्लांट्स भी ग्रो गए, क्योंकि वो तो अपने आप कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं, तो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो हो गए. अब वाइल्ड प्लांट्स को हमें कट करना, रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो फूड, सनलाइट, वाटर हम अपने प्लांट्स को देना चाहते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स ले लेंगे, इसलिए उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है. एंड देन एट लास्ट मेडिसिन्स स्प्रे करना ज़रूरी है, सो दैट इंसेक्ट्स जो हैं वो किल हो जाएं. अगर हम इंसेक्ट्स को किल नहीं करेंगे तो वो हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को ईट कर लेंगे. सो दिस वाज द प्रोसेस आई एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस लेसन, राइट. सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करी, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, दैट वील सी. फर्स्ट 2 कीवर्ड्स, हार्वेस्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट? जब क्रॉप्स आपके, जब प्लांट्स, जो फार्मर्स ने प्लांट्स को ग्रो किया है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनको कट करना, कटिंग को हम बोलते हैं हार्वेस्ट. प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स आफ्टर दे हैव फुल्ली ग्रोन, जब वो कम्प्लीटली फुल्ली ग्रोन हो जाएंगे उनको कट करना, दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्ट. ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्ट. देन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली ग्रो करते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए हमें आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं डालनी पड़ती, अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता, जो नेचुरली, नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, नेचुरल थिंग्स से ग्रो होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज देयर आर 2 फ्रूट्स, एक एप्पल, सपोज बोथ आर एप्पल, एक एप्पल जो अच्छे से ग्रो हुआ है, जिसको हमने सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं उसको प्रॉपर ग्रो कराने में. एक एप्पल ऐसा है जिसको मैंने 2 दिन में ग्रो कर दिया इंजेक्शंस देके या मेडिसिन देकर. ठीक है, तो विच वन विल बी हेल्दी? जो प्रॉपर नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ है, दैट एप्पल विल बी हेल्दी फॉर यू, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक, जिसको हम नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं. नाउ लुक एट दिस चार्ट. ठीक है, हेयर आर 7 पिक्चर्स एज यू कैन सी. 1, यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है. देन these people are eating something. then third picture is spraying, कि वाटर जा रहा है फील्ड पे, क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटरिंग कर रहे हैं हम. फिर देन यहाँ पर कट कर रहे हैं क्रॉप्स को, हार्वेस्टिंग, राइट. देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप्स यहाँ से कट होकर आए हैं उनको प्रॉपर पैक करके
ट्रक्स में लोड करके कहीं भेज रहे हैं। देन ये सुपरमार्केट है जहाँ से हम कुछ बाय कर रहे हैं, एंड ये गोडाउन्स हैं जहाँ पर हमने सारा फूड को स्टोर करके रखा है। अब दीज आर दी 7 पिक्चर्स जिसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नंबरिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर सीक्वेंस में इसको अरेंज करोगे, एंड द आंसर आई विल डिस्कस इन क्लास। ये आपको रफ नोटबुक में करना है। नाउ फार्मर्स एंड क्रॉप्स, लेसन 3, दिस इज़ वॉट वी वर वेटिंग फॉर, ठीक है। तो फार्मर्स एंड क्रॉप्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मर्स और क्रॉप्स। जो प्लांट्स फूड के लिए फार्मर्स ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स फार्मर ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, एंड देन वो क्रॉप्स हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं, हम तक कैसे पहुंचते हैं, दैट वी विल सी। तो क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज फील्ड्स बाय फार्मर्स फॉर ह्यूमन यूज़। जो क्रॉप्स है वो प्लांट्स हैं जो फार्मर बहुत बड़ी फील्ड में, बहुत बड़ी जगह में ग्रो करते हैं। क्रॉप्स वो प्लांट्स हैं जो फार्मर्स ग्रो करते हैं इन लार्ज फील्ड्स, बड़ी बड़ी जगह पर। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, फार्मर जो हैं वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है, मसाले, लाइक पेपर, टर्मरिक एंड चिलीज। टी एंड कॉफ़ी, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, ऐसे सीड्स जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, एंड पल्सेस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स ग्रोन बाय फार्मर्स इन लार्ज फील्ड्स, एंड इन सबको हम बोलते हैं क्रॉप्स। नाउ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड टू आवर होम्स, क्रॉप फील्ड से हमारे होम तक, हम तक क्रॉप कैसे पहुंचते हैं। देयर आर मैनी स्टेप्स दैट फार्मर्स फॉलो टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम क्रॉप्स। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो फार्मर करता है फाइनल प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। क्रॉप से फाइनल प्रोडक्ट, क्रॉप ऐसा नहीं है कि क्रॉप बस हार्वेस्टिंग कर ली और जो वीट है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, या जो राइस है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, नहीं। हार्वेस्टिंग के बाद भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद हमारा जो फूड होता है वो हमारे हाथ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मर्स डिग द सॉइल, फार्मर क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं, मतलब सॉइल को लूजन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बाहर निकालते हैं। देन सॉइल के अंदर सीड्स डालते हैं, सीड्स सो करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वाटर करते हैं सीड्स को, फिर जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो जाता है, क्रॉप ग्रो हो जाता है, उसको कट कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सी, तो सीड्स जैसे ही हम सॉइल में डालते हैं, प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं, उनको हम वाटर करते हैं। वाटर जब हम उसको करते रहते हैं, फर्टिलाइज़र उसको देते हैं प्रॉपर ग्रो करने के लिए, फिर क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर देन हम उनको हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं विद दिस काइंड ऑफ मशीन, ठीक है। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सारे क्रॉप्स हैं, हार्वेस्टेड फूड, जो फूड यहाँ से कट होकर आया है वो ये सारा फूड है, लाइक ग्रेन्स। यहाँ पे तो आपको पोटैटो दिख रहे हैं, बट ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं क्लीन प्लेसेस में, ठीक है। फिर उनको पैकेजिंग करके, जो हार्वेस्टेड फूड है उसको हमें स्टोर करना है प्रॉपर तरीके से ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो स्टोर करके यहाँ पर स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसको पैकिंग करके बाहर मार्केट में सेल करना होता है। तो वो यहाँ पर देखो स्टोर फूड को मार्केट पे ले जाया जा रहा है। मार्केट में ले जाने के बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं, अदर ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम मार्केट से जाकर उसको बाय करते हैं उन सारे क्रॉप्स को। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे हाउ वी गेट फूड, दिस इज़ द प्रॉपर मेथड how we get food from field to our homes, ठीक है। तो this complete is the process. I am telling you the process again. So what was the process? The process is farmer soil को dig करते हैं, खोदते हैं, देन उसमें सीड्स डालते हैं, देन उनको वाटर करते हैं सो दैट वो इजीली ग्रो हो। एंड अगर हेल्दी ग्रो करना है तो हमें उनको थोड़े फर्टिलाइजर्स भी देने चाहिए सो दैट वो प्रॉपर और अच्छे अमाउंट में ग्रो हो। फिर देन जब वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं, कट कर देते हैं,
देन उनको क्लीन प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है, मार्केट के लिए भेजा जाता है। देन मार्केट से वी बाय दीज ग्रेन्स, मार्केट से हम ये सब चीज़ें खरीद के अपने होम्स तक लेकर आते हैं। राइट एवरीवन? नाउ fertilizers are human made chemicals that help in the growth of plants। अब fertilizers क्या होता है? Everyone please underline this। fertilizers एक chemicals होते हैं जो human ने ही बनाए हैं ऑब्वियसली, एक chemicals होते हैं जो plants की growth में help करते हैं। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ करेंगे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे अगर हम फर्टिलाइज़र्स को, तो सॉइल हमारी ख़राब हो सकती है एंड जो वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर है जहाँ पे वो सॉइल जाएगा वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फर्टिलाइज़र्स को एक प्रॉपर अमाउंट में ही यूज़ करना है, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा करेंगे तो सॉइल ख़राब होगी, वाटर बॉडीज़ भी ख़राब होंगे, कम करेंगे तो हमारे प्लांट्स को कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम, अब अगर हमको फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ करने हैं, फर्टिलाइज़र्स के प्रॉब्लम को अगर हमें अवॉइड करना है, छोड़ना है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? विच यूजेस नेचुरल कंपोस्ट टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जो नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब वो नेचुरल कंपोस्ट क्या होता है? वेजिटेबल पील्स हो गया, फ्रूट्स के पील्स हो गए, काउ डंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज़ टू ग्रो सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो ईजिली, ताकि प्लांट्स जो हैं अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो हो और हमें फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ करने पड़े। ठीक है, प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस हायर यील्ड्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है? पॉल्यूशन को कम से कम करता है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी क्रॉप्स प्रोवाइड कराता है। हायर यील्ड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी क्रॉप्स को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नाउ नेचुरल कंपोस्ट। नेचुरल कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि नेचुरल कंपोस्ट क्या होता है। एवरीवन अंडरलाइन दिस पार्ट, कि अगर आप काउ डंग, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स को यूज़ करोगे तो इट विल बी अ नेचुरल कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए वो नेचुरल कंपोस्ट की तरह नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, जिन्हें हम मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को? मैन्योर। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल पॉल्यूट नहीं होगी, वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट नहीं होंगी एंड हमें अच्छे अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मिलेंगे। ओके एवरीवन, सो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो एंड सी इट अगेन। ठीक है, नाउ these are some questions which you have to do in your rough notebook and the answers I will discuss in class. So first question is, what are the different stages of a food crop from the field to our homes? तो मैंने अभी आपको जो स्टेप्स बताए, फील्ड से लेके होम्स तक हमारे पास फूड कैसे पहुंचता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम एंड हाउ डज इट रीच अवर होम्स? सो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है एंड हमारे होम्स तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, फूड स्टार्ट कहाँ से होता है, हम तक कहाँ पर पहुँचता है, फिर वहाँ से हमारे होम्स तक कैसे आता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, nowadays many people choose to buy food grown by organic farming methods. What is organic farming and how are food crops grow by this method? तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और वो कैसे हमारे फूड क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग क्यों करते हैं बेसिकली, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक, सॉरी इन योर रफ नोटबुक, देन द आंसर्स वी विल डिस्कस इन द क्लास। हियर इज़ द वर्कशीट, दिस वर्कशीट इज़ योर होमवर्क, ये आपको अपने आप करना है एंड द आंसर्स वी विल डिस्कस इन द क्लास ओनली। ओके एवरीवन, सो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा।
the answers of worksheet and your practice questions we will discuss in the class. We are not discussing it here because आपको पहले खुद से करने हैं and then I will discuss in the class. Okay everyone? So now after this lesson, block 4 lesson 3, I am going to start block 4 lesson 4. Okay students? So please listen carefully कि block 3 lesson 3 मैंने आपको explain कर दिया, block 4 lesson 3 मैंने आपको explain कर दिया. अब now I am going to explain you block 4 lesson 4. Okay? So here is the question of block 4 lesson 4 कि you have to give me name of some crops grown by humans. Again you have to do this in your rough notebook. आपको ये भी रफ नोटबुक में करना है. ठीक है एवरीवन? जो क्रॉप्स ह्यूमंस ग्रो करते हैं. ठीक है, फार्मर्स बेसिकली जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स के नेम्स आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द एम, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. टुडे वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन एंड यूसेज. अभी हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि क्रॉप्स फील्ड से हमारे होम्स तक कैसे आते हैं. नाउ वी विल सी कि जो क्रॉप्स हैं वो सीज़न पे या यूसेज पे कैसे बेस्ड होते हैं. सीज़न पे ऐसे कि विंटर सीजन में कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में कौन से ग्रो करते हैं, समर सीजन में कौन से ग्रो करते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, कि क्रॉप्स जो हैं वो किस किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं. ओके, so firstly we are going to discuss some keywords. There are two keywords only. One is horticulture and second is cash crops. So what is horticulture? जब हम flowers, fruit और vegetables को grow करते हैं, flowers, fruit और vegetables की farming को हम horticulture बोलते हैं. ओके, flowers, fruits and vegetables की farming को हम horticulture बोलते हैं. आप यहाँ पे लिख सकते हो farming of flowers, fruit and vegetables is called horticulture. Then cash crops. Cash crops क्या होते हैं? Crops जो हम सेल करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं. कोई ऐसे क्रॉप्स जो हम ग्रो कर सेल कर देते हैं और उससे हमें मनी मिलता है, उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स. ठीक है, वो क्रॉप्स जिनके बदले में हमें कैश मिलता है, जिनको हम सेल कर सकते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. सो नाउ first activity, here are some crops. This is first picture of crops, second picture of crops and third picture of crops. Here are three categories. One is cash crop, second is food crop and third is horticultural crops. Horticultural crops में क्या आते हैं? Vegetables, fruits and flowers. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन थ्री पिक्चर्स को डिवाइड करना है कि कौन सी कैश क्रॉप की पिक्चर है, कौन सी फूड क्रॉप की पिक्चर है एंड कौन सी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की पिक्चर है. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट इज़ वन पिक्चर, दिस कंप्लीट इज़ वन पिक्चर. तो ये आपको डिस्कस करके किस में लिखना है? रफ नोटबुक में ऑब्वियसली. एंड द आंसर वी विल डिस्कस इन द क्लास. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो आगे बढ़ जाएगी एंड मैं रफ नोटबुक में सॉल्व नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप वीडियो को पॉज कर दो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको ये करना है दिस एक्टिविटी. ठीक है, कि इन क्रॉप्स को डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में. सो हियर इज़ द चैप्टर, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स किन किन टाइप्स के होते हैं. क्रॉप्स कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन. क्रॉप्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, सीजन्स पे बेस्ड. ठीक है, कि किस सीज़न में वो ग्रो करेंगे, उस सीज़न पे बेस्ड टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ रेनी सीजन क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स. एक वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, एक वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं. रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइस, कॉटन एंड ग्राउंडनट. ठीक है, वो अगर हम रेनी सीजन में उनको सो करेंगे, मतलब सीड्स डालेंगे, तो जून जुलाई तक वो ग्रो हो जाएंगे. ठीक है, जब रेन स्टार्ट होती है. ओके, जून जुलाई रेन में वो, जब रेन स्टार्ट होती है तब वो ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, विंटर क्रॉप्स कौन से होते हैं? वीट, पीस, मस्टर्ड. वो अक्टूबर नवंबर तक ग्रो कर जाते हैं जब विंटर स्टार्ट होने वाला होता है.
ठीक है, जब रेन स्टार्ट होने वाली होती है तब राइस, कॉटन, ग्राउंडनट ये ग्रो करते हैं, इसलिए इनको रेनी सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। एंड जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है लाइक अक्टूबर नवंबर, तब वीट, पीस, मस्टर्ड ये क्रॉप ग्रो करते हैं, इसलिए इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, अब नाउ दिस इज़ द वन टाइप कि हमने उनको सीजन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर ग्रोन। अब किस लिए ग्रो कर रहे हैं? फ्लावर्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको ईट करने के लिए तो ग्रो नहीं करेंगे। कॉटन अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको ईट करने के लिए तो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो पर्पस होता है कि कौन सा क्रॉप हम क्यों ग्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी 3 कैटेगरीज हैं। वन इज़ फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो हम ईट करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो हम सेल करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन से होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑल दीज आर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बंगाल ग्राम, this is the picture of cotton, and this is the picture of fruit and vegetables. They are grown for food. Cereals such as rice and pulses such as yellow lentils are some examples. तो food crops के कौन कौन से examples हैं? Rice, pulses, yellow lentils. Okay. Cash crops के कौन कौन से examples हैं? कॉटन, टी एंड शुगर केन। अंडरलाइन करने एग्जाम्पल्स यू शुड नो। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, आप कोई भी ले लो, वो सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स हम क्यों ग्रो करते हैं? डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, जब हम फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ओके, फ्लावर्स आर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, हमें पता है। दे ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, वो बर्ड्स से, छोटी सी कली से ग्रो करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी हेयर, ये जो छोटी सी कली होती है इसको हम बोलते हैं बर्ड। यहाँ पे हमें लोटस फ्लावर के बारे में बताया, इसलिए हमने लोटस बर्ड लिया है, तो ये लोटस बर्ड है। फ्लावर्स जो है बर्ड से ग्रो करते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं। जैसे लोटस हो गया वो अलग सीज़न में ग्रो करता है, रोज़ अलग सीज़न में ग्रो करता है, जैस्मिन अलग सीज़न में ग्रो करता है, तो सब अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं। तो फ्लावर्स सच एज जैस्मिन, हिबिस्कस एंड रोज ग्रो ड्यूरिंग समर। तो समर में कौन कौन से फ्लावर्स ग्रो करते हैं? जैस्मिन, हिबिस्कस एंड रोज। ठीक है, विंटर्स में कौन कौन से फ्लावर्स ग्रो करते हैं? ट्यूलिप, पॉपी एंड डैफोडिल। ठीक है, ट्यूलिप, पॉपी एंड डैफोडिल ये विंटर्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है कि फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, जैस्मिन, हिबिस्कस, रोज ग्रो ड्यूरिंग समर, ट्यूलिप, पॉपी एंड डैफोडिल ग्रो इन विंटर। ठीक है, ये दिस यू शुड नो। ओके, लेट्स मूव अहेड। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया। अगर नहीं आया है तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो। नाउ here are some useful questions for you. So आपको ये सारे questions रफ नोटबुक्स में करने हैं, आंसर्स we will discuss in class. How are crops grouped based on seasons and usage? तो जो क्रॉप्स हैं वो सीजन्स के बेसिस पे और यूसेज के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किए हैं। सीजन्स में रेनी सीजन एंड विंटर सीजन के बेसिस पे, यूसेज में फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया है, एंड उसके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। Now, why are some crops such as rice grow in summer and others such as wheat in winter? तो राइस समर में एंड व्हीट विंटर में ग्रो क्यों करता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये आपको बताना है। नाउ हेयर इज़ द वर्कशीट 4.4, दिस इज़ योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन इज़ योर होमवर्क। आपको खुद करना है। ओके, द आंसर्स वी विल डिस्कस इन द क्लास। ऑल राइट एवरीवन, सो आई होप आपको ब्लॉक 4 का लेसन 3 एंड लेसन 4 दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज़ 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 आस्क इन द क्लास। ओके एवरीवन।
So till class, bye bye, take care.